हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय यशमत में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो क्लास है वो संख्या की 14.1 चलने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं जो संख्या की आएगी, ये संख्या की में हम क्या करेंगे 14.1 ही नहीं सभी चैप्टर्स पढ़ेंगे। बट यहाँ से क्या होगा, जो उनका तरीका होगा सॉल्व करने का वो अलग होगा। ठीक है, सवाल वही रहेगा, आंसर वही रहेगा, बस तरीके अलग अलग। ठीक है, जैसे एक ही सवाल को सॉल्व करने के 3 तरीके होंगे। ठीक है, वो भी बहुत आसानी आसानी से होंगे, बस डिपेंड करेंगे वो आपको कितने नंबर के मार्क्स दिला रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो जो पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल के टाइप हम बात करेंगे कि जो जितने तरीके के क्वेश्चन आएंगे हम उनको पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पर जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर पर जाने से पहले उनका सूत्र भी देखेंगे, और जो कुछ अदरवाइज पहले से जो सवाल होंगे, जिस टाइप के सवाल जितने टाइप के सवाल आते हैं, जितने नंबर के आते हैं, हम आपको वो पहले बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो पहले क्वेश्चन है, लिखा है 2, 4, 5, 8, 10, 3 का समांतर माध्य। अगर समांतर माध्य ज्ञात करने के कई तरीके हैं भाई। पहली बार, अगर इस तरीके श्रेणी में दे दिया गया, अगर आपको श्रेणी में दिया है, इस तरीके से दिया है, तो आप इस तरीके का अलग तरीके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वो क्या हुआ, अगर आपका सारणी में दिया गया है तो उसके तरीके अलग हैं। ठीक है, उसके सॉल्व करने के तरीके अलग हैं। सुनिए, पहली बार अगर आपको श्रेणी में दिया गया है तो श्रेणी में क्या करोगे, अगर समांतर माध्य दिया गया है, ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र होता है, तो हम लिखेंगे क्या, समांतर माध्य बराबर, अगर लगाएंगे हम इसको क्या होगा, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, और बटे में क्या होगा, पदों की संख्या। समझे, अगर आपको क्या होगा, अगर श्रेणी में आपको क्वेश्चन दे दिया गया, अगर आपसे वहां पर समांतर माध्य पूछा है, तब के लिए आप सूत्र लगाओगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब सुनिए पदों की योग कैसे, यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 4 है, और प्लस में 5 है, और प्लस में 8 है, और कितना है, 10 है, और क्या करेंगे, 3 है। अब पदों की संख्या ये देखो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इन सभी को ऐड करेंगे, तो 2, 4, 6, 6, 5, 11, 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 10, 29, 29, 29, 32 हो जाएगी, जो कि 32 बटा कितना हो जाएगा, 6। अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 16 बटे में 3 आएगा। तो ये आपका समांतर माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य यानी कि आप पॉइंट में भी कर सकते हो, अगर काटोगे उसको तो 5.33 करके आएगा। ठीक है, तो आपका ये तरीका हो गया समांतर माध्य। यहाँ पर अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में आएंगे, जो कि 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जाता है स्कूल में। ठीक है, तो आपको यहाँ से 1 नंबर की गारंटी पूरी है। ठीक है, अगर श्रेणी में आता है तो आप इस टाइप से करेंगे। देखिए, अगला टाइप क्या बनाता है, अगला सवाल क्या बना सकता है, देखिए अगला सवाल बना सकता है, जैसे दे दिया अगर 2, 5, 8, 20, 10, 20, 11, 20 का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूछता है श्रेणी में, देखिए श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में भी बहुलक अलग तरीके हैं, और जो आपके सारणी में आता है वो उसका अलग है, उसका तरीका अलग है, उसका सूत्र भी अलग है, तरीका भी अलग है। बस इसका श्रेणी में आता है तो इसका भी तरीका अलग है, सूत्र अलग है, लगाना कुछ नहीं है। आप सुनिए, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बहुत बार आई हो वही आपका बहुलक है। ठीक है, जो संख्या बहुत बार आई हो वही आपका बहुलक, या ज़्यादा बार जो आई हो वही आपका बहुलक है। तो बताइए, 2 कहीं कितना बार है, 2 एक ही बार है, 5 कितना बार है, एक ही बार है, 8 कितना बार है, एक ही बार है, लेकिन 20 कितना बार है, ये 3 बार है। तो बहुलक कितना हुआ, बहुलक 20 हुआ, आया क्या है, 20 आया है। तो आप डायरेक्टली आंसर मार सकते हो, बहुलक जो होगा, बहुलक वो कितना है, 20 है।
आपके एमसीक्यूएस क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है ये, समझिए। ठीक है, तो आपके एक टाइप की ये हो गई। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, सुनिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि 2, 5, 8, 10, 13 और 12 का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक बोले या माध्यिका बोले, बात एक ही होगी। ठीक है, माध्यक ज्ञात करो। ठीक है, माध्यक और माध्यिका बात एक ही भैया, चाहे वो माध्यक बोले चाहे माध्यिका बोले, तरीका वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा, मतलब वही चीज़ें ही है। ठीक है, अब चाहे माध्यिका बोले चाहे माध्यक बोले, निकालना करना आपको एक ही चीज़ है। देखिए आप क्या करेंगे, अगर संख्याओं की संख्या अगर विषम है, विषम बोले तो कैसे, सुनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना बार है ये, 6 बार है। कोई भी संख्या कितनी बार है, 6 बार आई है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो सम संख्या का सूत्र होगा समाधिका का, उसका अलग होगा, जो विषम होगा उसका अलग होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए सूत्र, आप इसको नोट करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए, अगर संख्याओं की संख्या सम है तब के लिए अलग सूत्र है। ठीक है, लिखेंगे n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद वटा में कितना, वटा में 2। ठीक है, ये हो गया आपका सम के लिए। और आपका जो विषम आएगा हम लिखेंगे अगला जो होगा विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए। ठीक है, विषम संख्या के लिए क्या होगा, n/2 प्लस 1वां पद, ये आपका माध्यिका का सूत्र है। ठीक है, अगर संख्याओं की संख्या सम आई है तो उसके लिए अलग सूत्र, अगर विषम आई है तो उनके लिए अलग सूत्र रखे गए हैं। ठीक है, सुनिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मानक रूप लिखना पड़ेगा। मानक रूप बोले तो या तो आरोही या तो अवरोही। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ से पहला नंबर इनका क्या करोगे, अगर इनको आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे मानक रूप, यहाँ लिखोगे हल, तो हम लिखेंगे मानक रूप। तो मानक रूप में क्या आएगा, मानक रूप, मानक रूप में आप चाहे आरोही क्रम में लिखें चाहे अवरोही क्रम में लिखें, दोनों की बात एक ही, चाहे उसको मानक ही रूप कहते हैं। ठीक है, तो मानक रूप बोले तो या तो आरोही, आरोही मतलब बढ़ती हुई, सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 है, हमने क्या लिखा, 2 लिखा। उसके बाद क्या है आपका 5 है, हमने 5 लिखा। ठीक है, 8 है, 8 लिखा। उसके बाद क्या है 10 है, 10 लिखा। ठीक है, उसके बाद आपका 12 है, फिर 13 है, उसके बाद क्या, पहले 12 है, उसके बाद 13 है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनकी संख्या है देखिए कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सम है तो सम के लिए तो ये सूत्र लगाया जाएगा, यानी कि n बराबर कितना रखा जाएगा, n बराबर 6 रखा जाएगा। तो आप सूत्रानुसार कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे क्या, सूत्रानुसार, सूत्रानुसार, सूत्र के अनुसार तो क्या करेंगे, 6/2 वहाँ पद प्लस 6/2 प्लस 1 वहाँ पद, और बटे में कितना आ रहा है, बटे में आपका 2 आ रहा है। तो इसका काट देंगे, तीसरा आएगा, यहाँ पर चौथा आएगा, मतलब तीसरावां पद और प्लस में चौथावां पद, वहाँ पद और बटे में कितना, बटे में 2 आएगा। तो जो आएगा वो उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद और चौथा पद, तो कितना हो जाएगा, तीसरा पद रखेंगे कितना आएगा, तीसरा पद आपका 8 है और 10 है, 8, 10, 18, नीचे कितना 2 है, बराबर आंसर आपका 9 आएगा। ठीक है, तो आपके इस तरीके से क्वेश्चन को बनाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा पद और प्लस में चौथा पद बटे में 2 आएगा, यानी कि आठवां मतलब तीसरा पद 8 है, चौथा पद 4 है, सॉरी 10 है। तो आप इनको ऐड करोगे तो टोटल आएगा 8 तो 10 18 और 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बनाए जाएंगे। देखिए आपका इस समांतर माध्य को पूछेगा, पक्का एकदम पूछेगा, कोई हटा नहीं सकता ना, तो इधर उधर का कुछ भी हो जाएगा, आपका समांतर माध्य जरूर आएगा, श्रेणी में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। यहाँ से आपका मैक्सिमम मान लीजिए, यहाँ से एक नंबर यहाँ से आपको टिक में दे दिया जाएगा, बहुलक आपका एक नंबर आएगा। ठीक है। माध्यिका आपकी पूछ दिया जाएगा यहाँ से, मतलब एक नंबर तो कन्फर्म रहेगा। माध्यिका पूछे चाहे वो भी सम संख्या का पूछे या तो सम संख्या का पूछे, सम संख्या का पूछे तो हमने आपको सूत्र बताया n+2 प्लस 1 पद। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन को हमने वैसे ही बता रखा है कि भैया किस टाइप के आएंगे। ठीक है। तो इन टाइप के हो गए आपके स्टडी में। चलिए हम चलते हैं कौन सी विध, चलते हैं अपने सारणी विध। ठीक है। चलिए जैसे कि क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमसे बता दिया गया है कि जो पौधों की संख्या है वो 0 से 2 है, और 2 से 4 है, 4 से 6 है, और 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12, 12 से 14 है। ठीक है। और घरों की संख्या 1 2 1 5 6 2 3 है। पहला क्वेश्चन से हमें बता दिए उपयुक्त सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य बोले। ठीक है। समांतर माध्य बोले या तो माध्य बोले, दोनों बातें ही कही। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से लगाने के तरीके इनके 3 हैं। ठीक है। आंसर कितने, एक ही है, मिलेगा आंसर तीनों में मिलेगा, तीनों तरीके अच्छे रहेंगे। बस इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस है उस पर नंबर कितने मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। यहाँ से इनके तरीके कितने हैं, पहला सुनो, पहले तरीके कितने हैं, पहले इनके तरीके कितने हैं, इनके तरीके 3 हैं। ठीक है। देखिए आप लगाओगे टाइप 1। टाइप 1 क्या है, प्रत्यक्ष विधि। ये क्या है, टाइप 1 प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। अगर क्वेश्चन में पहले से आपको दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया, अगर उसमें आपको विधि नहीं बताया गया है, ठीक है, और नंबर आपको कितने दे रहा है तो आप वो ध्यान दीजिए। अगर 2 नंबर दे रहा है तो आप प्रत्यक्ष लगाइए। ठीक है। नंबर 3 नंबर दे रहा है तो आप कल्पित लगाइए। 4 दे रहा है तो आप पग विचलन से जाइए, जितने नंबर जितना मिले उस हिसाब से आप क्वेश्चन को हाई सूत्र से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है। सुनिए, कभी कदार ये भी कह देता है कि आपको विधि जो होता है ना वो भी बता देता है कि इस विधि से सॉल्व कीजिए। कभी कदार विधि बताता है, कभी कदार विधि नहीं बताता है, और जब विधि बताएगा तो आप जिस विधि से वो बोले उसी विधि से ही सॉल्व करना है, चाहे जितने नंबर दे, आपको तरीका वही लगाना है। ठीक है। सुनिए, अगर आपको 2 नंबर दी, कितने नंबर, 2 नंबर, तो आप प्रत्यक्ष विधि पर जाइए, और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है एक्स बार हम कहते हैं जिसको समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है। इसको हम लिखेंगे एफ आई गुना एक्स आई अपॉन एफ आई। ठीक है। जिसको बहुत लोग एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स अपॉन एफ, ये ऐसा हो सकता है। आप जो आप जिस टाइप में अच्छा हो आपकी, आप उस टाइप पे मान लिया कीजिए। ठीक है। अगर 2 नंबर देगा तो आप लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। उसके बाद टाइप 2 आएगा। ठीक है। टाइप 2 में क्या रहेगा, कल्पित, ये रहेगा कल्पित विधि। ठीक है। कल्पित विधि कितने नंबर के लिए है, 3 नंबर के लिए। ठीक है। कल्पित रहेगा तो जब आप एक्स बार बराबर लगाओगे, इसका सूत्र है एफ आई ए प्लस एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई। ठीक है। इसके लिए ये सूत्र है। अब यहाँ पर जो सिग्मा उग्मा होता भी है, सिग्मा लगा लेना,
सिग्मा एफ आई, ठीक है। जो सिग्मा आएगा वो सिग्मा आप उस हिसाब से लगा लिया कीजिएगा। बस आपके शर्त इतना है कि नंबर कितने कितने दे रहा है, आप उस पर डिपेंड होकर सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आप और सुनिए टाइप 3, अगर टाइप 3 में आपका क्या आता है, पग विचलन, विधि। अगर पग विचलन, अगर आपको नंबर 4 नंबर दे रहा है, कितना नंबर, 4 नंबर दे रहा है, तो आप पग विचलन से ही लगाइए, ठीक है। पग विचलन में आपका सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस एफ आई इंटू यू वाई अपॉन एफ आई इंटू एच, ये आपका पूरा सूत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 तरीके का सूत्र है। आंसर तो तीनों से आएगा, कन्फर्म है, तीनों से आएगा। बस आपको शर्त इतना रहेगा कि अगर 2 नंबर देता है तो कल्पित पर जाइए, 3 नंबर देता है, सॉरी 2 नंबर देता है तो प्रत्यक्ष पर जाइए, 3 नंबर देता है तो कल्पित पर जाइए, 4 नंबर देता है तो आप पग विचलन से ही लगाइए, अर्थात जो कहे वो उस हिसाब से लगाइए। क्वेश्चन में अगर नहीं कहेगा तब आप इन सभी के साथ इस तरीके से जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में टाइप बताता है, विधि बताता है कि इसमें सॉल्व कीजिए, आप उसी विधि का ही सॉल्व कीजिए, अन्यथा आपके नंबर में कटौती कर दी जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। तो जैसा कि आपको देख पा रहे हैं हमारे जो सूत्र है, इसके अलावा अदरवाइज कोई सूत्र नहीं है माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। बहुलक और माध्य ज्ञात करने के वो तो अलग सूत्र है, उसका हम अलग सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं सिर्फ माध्य निकालने के लिए, और माध्य एक ही सवाल का हम 3 तरीके बताएंगे, ठीक है। तीनों तरीके से हो जाएगा तो आपको यहाँ से एकदम क्लियर रहोगे कि मतलब जितने भी तरीके आएंगे, मतलब जितने इस टाइप के जितने सवाल आएंगे वो आप लगा लेंगे, चाहे वो पग विचलन कहे, चाहे प्रत्यक्ष कहे, चाहे कल्पित कहे, ठीक है। एक ही सवाल को लगाएंगे, कहाँ से एक ही सवाल में अगर ये प्रत्यक्ष लगाएंगे फिर भी आंसर मिलेगा। आप सोचो शायद इसको कल्पित लगाए तो आंसर ना मिले, ऐसा बात नहीं है। हर जगह चाहे जिस विधि से लगाओ, तीनों में से चाहे जो विधि लगाओ, आपको आंसर मिलने ही वाला है, वही आंसर रहेगा हर जगह, ठीक है। तो चलिए हम तरीके आपको बताते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, 3 तरीके में आपको आप जो है सूत्र को नोट करके रख लिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको तरीके कौन से लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि पहले चलेगा, बताएंगे क्या, प्रत्यक्ष विधि। एक ही सवाल को 3 तरीके से लगाएंगे, ठीक है। पहला टाइप कौन सा, प्रत्यक्ष विधि, टाइप 1 कौन सी विधि रहेगा, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अब क्या करोगे, हम जो घर है ना उसको हम क्या मानते हैं, वर्ग मानते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल, या आप लिख सकते हैं वर्ग लिखो या वर्ग अंतराल लिखो, बात एक है, ठीक है। तो कितना है, 0 से 2 है, उसके बाद 2 से 4 है, और उसके बाद 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से क्या है, 8 से 10 है, और 10 से कितना है, 10 से 12 है, और 12 से ये 14 है, ठीक है ना। ये आपके पूरा इतना हो गया। उसके बाद ये जो हम इसको क्या मानते हैं, बारंबारता, जिसको हम एफ आई कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बारंबारता, जिसको हम एफ आई कहते हैं, ठीक है। आप इतना ध्यान दिया कीजिए, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए एफ आई कितना है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, फिर 5 है, 1 है, 5 है, 6 2 3, 6 है, 2 है, और 3 है, ठीक है। इतने तरीके हो गए आपके। उसके बाद हम जो निकालेंगे एक्स आई, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए एक्स आई कैसे निकाला जाएगा, आप उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो भैया जब जोड़ेंगे, ठीक है, 0 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 को ऐड करेंगे 2 आएगा, और बीच में 2 संख्या है इसलिए हमें क्या कितना कर पड़ेगा, 2 से भाग कर देना पड़ेगा। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 1 कम 2 आया, ठीक है।
उसके बाद आप 2 और 4 को ऐड कर दीजिए। 2 और 4 को ऐड करेंगे 6 आएगा। 6 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आप उनको भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 2 का डिफरेंस है इसलिए 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। 2 4 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 और 6 के बीच में कितना आएगा? 4 और 6 के बीच में कितना? 10 आएगा। 10 का आधा कितना होगा? 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 से 14, 14 मतलब 7 आएगा, यहाँ पर 7 लिख दिए। उसके बाद 8 10 के बीच में कितना? 18, 18 बोले 15, ठीक है। 10 12 20 में कितना आएगा? 22 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना होगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। और 12 14 के बीच में कितना आएगा? 13 आएगा, इसको हम 13 लिख दिए, ठीक है। अब सुनिए हम क्या करते हैं, तुरंत ही एफ आई को तुरंत हम ऐड करते हैं, ठीक है। एफ आई को क्या करते हैं? तुरंत ऐड करते हैं। देखिए 3 2 5 और 5 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 17, 17 2 17 3 20 डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पर कितना आ गया? 20। ये किसकी वैल्यू? एफ आई की वैल्यू है, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे बताया गया था एफ आई इंटू एफ आई, जो आपका प्रत्यक्ष विधि में सूत्र होता है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष में आपका सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि। जो आपका प्रत्यक्ष विधि में सूत्र है वो है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है। आप इनका जरूर ध्यान दीजिएगा। ये पूरा आपका सूत्र है, ठीक है। तो आपका क्या करना है? एफ आई इंटू एक्स आई। तो अगली बार हमें क्या करना पड़ेगा? एफ आई गुना एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई करके हम क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे। तो इसका सामने एक एक कम एक आएगा, ठीक है। एक एक कम एक आ गया, 2 3 6 आ गया, 1 5 5 आ गया, ठीक है। 5 7 35 आ गया। सबको आपको ऐड करने के बाद में 6 9 54 आ गया, 11 दूना कितना हो गया? 22 आ गया, और 13 3 कितना हुआ? 39 हो गया, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई, देखिए यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू मिला, यहाँ पर आपको एफ आई की वैल्यू मिला। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है एफ आई की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या कीजिए? इन सभी को ऐड कर दीजिए। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आप पूरा ध्यान दीजिए। 9 2 11, 11 4 15, 5 15 5 20, 20 5 25, और 25 और 7 कितना हो गया? 7 5 12 32, 32 किए, 2 हासिल अभी 3 बचा, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 13 3 16, यानी कि यहाँ पर 8 कितने? 162 आया है, ठीक है। आया कितना? 162 है। आप सूत्रानुसार रखते हुए चले जाओ। एफ आई की वैल्यू कितना है? एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू कितना है? 162 है, ठीक है। और वाटा में कितना है? एफ आई की वैल्यू मान लीजिए आपको कितना दिया गया? 20 दिया गया। 20 निकला तो आप 20 को 20 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हम इनको काटेंगे तो कितना आएगा? अगर 10 दहाम 20 हो गया, 2 काटिए, यहाँ पर कितना? 81/10। आप इनको भाग करेंगे 8.1 आए, ठीक है। आप इनको भाग करेंगे तो 81/10 बोले तो 8.1 आपका समान जो आएगा वो समांतर माध्य आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप्स आएंगे आप समांतर माध्य आएंगे, आप उन सभी को ऐड करते हुए चलिए जाकर इसी तरीके से आप लगा लिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे टाइप चलते हैं। हम आ गए हैं अपने दूसरे टाइप पर, यानी टाइप है आपका टू कल्पित विधि। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई, ठीक है। यहाँ इंटू डी आई है, मतलब डी इंटू मतलब गुड़ा में है, एफ आई इंटू डी आई मतलब एफ आई गुड़ा डी आई है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। आप जितना निकालना चाहिए था उतना पहले से हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है जो हम करेंगे, ठीक है। देखिए पहली बार आप इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। आप ऐसा कीजिए कि बीच का कोई संख्या मान लीजिए, बीच का कोई संख्या, अगर आपका संख्या अगर 6 होगा तो क्या करते भैया? 6 का होगा तो या तो आप 4 को मानते या तो 5 को मानते, ठीक है। मतलब आप या तो 4 को मानते या तो 3 को मानते, ठीक है। आप या तो इधर का 3 लेते या तो उधर का, बीच में जैसे आप मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5, अगर गिन दो 1 2 3 4 5 6 है ना। या तो आप इसको लोगे या तो इसको लोगे, दोनों में से एक ही लोगे ना।
तो जो लोगे उसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ठीक है। तो लेंगे बीच में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो इसके बीच में हमारा जो 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, वो आपका क्या है, ए है, उसको हम मानते हैं भैया क्या है, ए है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 7 को ए माने, आप जिसको इच्छा हो उसको ए मानिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और डी बराबर हमारा जो सूत्र होगा वो देखिए, डी आई बराबर कहता है कि भैया, तो डी आई बराबर कहता है कि एक्स आई माइनस टी आई, ये इतना बराबर होता है, सॉरी ये ए होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, माइनस ए होता है, ठीक है। आप इस तरीके के सवालों पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, ठीक है। सुनिए, अगर हम अब क्या करते हैं, इसके हिसाब से डी आई निकालते हैं, तो भैया एक में से 7 को घटाएंगे, यानी एक मान कितना है, 1 है, यानी एक्स मान कितना है, 1 है। आप ऊपर जाइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ x1 है, x आई है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक वैल्यू है वो आपका 7 है, तो आपका डी कितना निकलता है, तो घटा देंगे, -6 आ जाएगा, कितना आएगा, -6 आ जाएगा। फिर 7 में से, मतलब 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना, -4 आएगा। फिर इसको घटाएंगे, कितना, -2 आएगा। फिर जब नीचे जाएंगे, यानी कि अब क्या हो गया, अब हो गया आपका 9 बड़ा हो गया, 9 माइनस अब 7 घटाएंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब नीचे जाएंगे, जब 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, उसके बाद जब नीचे वाला घटाएंगे 2 आएगा, और 4 आएगा, और क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए जो आपका जो लिखा गया वही करना है, चाहे अब वो चिन्ह प्लस में है या माइनस में, आपको इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने बताया था एफ आई टू डी आई, तो भैया आपको डी आई मिल गया है, तो आपको क्या चाहिए, एफ आई गुणा डी आई, ये चाहिए, तो आप ये कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो 6 कम 6 आ जाएगा, जैसे हमने एफ आई टू एक्स आई में गुणा किया था, वैसे हम एफ आई टू डी आई का गुणा करेंगे, ठीक है। 6 एकम 6, 3 चौके 12, ये आ गया -12, 5 दूना 10, ये आपका -10 आया, 7 शून्य शून्य आ गया, 9 दूना 18 आ गया, ठीक है। 11 चौका 44 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 13 छक्के 78 आ गया, 13 छक्के कितना हो गया, 78 हो गया, ठीक है। देखिए जो चीज़ें आप क्या करना है, आपको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, और जो माइनस है उसको घटा देना है। पहला नंबर माइनस वाले हम करें क्या, देखिए, तो 12 6 18, 12 6 18, और 18 10 कितना, 18 10 28, यहाँ पर आया कितना, माइनस में 28 आपका आ गया है। तो चलिए प्लस में देखते कितना है, 8 4 12, 8 8 16, 16 4 20, 20 के 0 हासिल कितना, 2 बचा है। तो 7 4 11, 11 12, 12 2 14, यानी 140 आ गया है, ठीक है। क्या कर रहा है, यहाँ से गुणा तो सही हुआ ना, 8 8 16 4 20, 20 के 0 हासिल 2, 7 4 11, 12 2 14। अब घटा देना है, 8 में से 10 में से 2 गया, 8 गया, कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा भैया, अब तो बचा आपका 3, 3 बोले तो 13, 3 है ना, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और आपका ये 1 तो है, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 112 बच्चा आया है। तो क्या करेंगे, 112, ये किसका मान है, एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू है, कितना है, 112 है, ठीक है। 12 से 18 10 28, ठीक है। और ये भी आपका 8 8 16 4 20 0 हासिल 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, 7 4 11 12 14, ठीक है, 112 आ गया, ठीक। तो अब आपको करना क्या है भैया, जो एफ आई है वो 20 है, जो एफ आई है वो कितना है, वो 20 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ आई टू एक्स आई को रख देना है, और आप जो ए है उसको भी आप रखिएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना, आप रखते हुए चले जाए, हम इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। आप सूत्र पर आप रखते हुए चले जाएँ, ठीक है। सूत्र पर आप क्या करते हैं, रखते हुए चले जाए। ए का मान कितना, ए का मान आपका 7 आया, तो हमने क्या किया, 7 को रख दिया, प्लस में लगा दिया, ठीक है, प्लस में लगा दिया। और जो आपका 112 है, हमने 112 को 112 लिख दिया, और जो 20 आया है उसको हमने 20 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना भैया, भाग करना है। देखो पहली बार इनको जब भाग करोगे तो आप 2 से काट दीजिए, इनका कितना आएगा, 2 5 10,
दो पंचे 10, और ये आ गया 2 पंचे 10 आ गया, तो 56 दूना 112 होता है। ठीक है, 56 दूना कितना आएगा, 112 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका 7 है, ठीक है ना, 7 कितना आया था, 8 14, हाँ ठीक है, आया 7। आपको क्या करना है, तो आपको जब भाग करेंगे 2 से, तो भैया नीचे आया कितना, मतलब कितना, 7 प्लस 56/10, भाग करेंगे कितना आएगा, 7 10 10, इसको भाग करेंगे कितना, 5.6 आएगा ना, 5.6 आएगा। F/D आपका सूत्र ही रहेगा। ठीक है, जो सूत्र है हमने वो सूत्र लगा, अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 7 5 12 12 10 आ गया। ठीक है, लेकिन वैसे कहीं मिस्टेक हमें दिख रहा है थोड़ा सा, उसको हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर 7 में से 1 घटाए तो 6, 7 में से 3 घटाए तो 4, 7 में से 2 घटाए तो 2, और यहाँ 9 में से, मतलब 9 में से 7 गया कितना, 2 और 4 6। ठीक है, वैसे सब कुछ ठीक ठाक लगा है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कहाँ सा है, जो हमने आपको बताया था कि भैया आपका जो सवाल है हर जगह आंसर सेम ही आना चाहिए, तो इसका आंसर सेम ही आना चाहिए, तो सेम तो आएगा कंफर्म है, लेकिन वो कैसे नहीं दिख रहा है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, F/D एक मिनट के लिए होल्ड रखो। चलिए, यहाँ से मिस्टेक हो चुका था, तो हमने क्या किया था, जो डी था यहाँ से कि XID एक हमने गुणा किया था, लेकिन आपको करना क्या है, F/D जो कि FI यहाँ है। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिए, इसका गुना इससे करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 छक्के -6, 2 चौके -8, ठीक है, 1 दुक्के -2, ठीक है, 5 0 0, 6 6 का दुगुना 12, 2 चौके 8 और 3 छक्के 18, ये आपका आप सही है। ठीक है, तो इस हिसाब में देखिएगा, हमने यहाँ पर देखिए, और वैसे देखिए, यहाँ पर हमने FI लिखा ही था, F/DI, तो भैया DI तो हमने लिया, लेकिन वहाँ पर हमने XI को ले लिया, ये गलती हुई। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर 12 है, ठीक है, और यहाँ पर 18, यहाँ पर 8 है। अब देखिए इनको 8 6 14, 14 2 16, ये क्या हो गया, माइनस में 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है, अब 12 8 कितना हो गया, 20 20 होगा, 20 18 कितना हो गया, 38 हो गया, 20 18 कितना हो गया, 38 हो गया। अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा 6 में से 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, ये भी आपका 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका अब सही हो चुका है। तो आपको क्या करना है, कितना आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, यानी कि FI गुना DI का मान जो है वो कितना आ रहा है, वो आपका 22 आ रहा है। ठीक है, तो 22 आ रहा है, आप क्या करोगे, आप सूत्र पर रखते हुए चले जाओगे। ठीक है, आप सूत्र पर रखते हुए चले जाओगे, तो आप x बार बराबर कितना आएगा आपका, एक मान कितना है, एक मान तो 7 है, तो आप 7 रखते हुए चले जाइए प्लस में। F/DI की वैल्यू कितना है, 22 है, तो 22 रख दिए। ठीक है, और बटे में कितना है, 20 है। FI कितना है, 20 है। अगर हम 2 से काटेंगे तो ये आपका 11 आ जाएगा, कितना आएगा, 11 आ जाएगा, जो कि x बार बराबर 7 प्लस 11, 11 बटा कितना हो जाएगा, 11/10 आएगा। अब जब भाग करेंगे तो 1.1 आएगा, 7 प्लस 1.1 बराबर 8.1 फिर आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके के आप अगले टाइप जो 3 टाइप है, अगर उनका भी लगाएंगे तो उनका भी 8.1 ही आएगा, वो भी हम आपको करके बताएंगे। ठीक है, और चलिए फिर, अगर नहीं नोट किया तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पहले आप नोट मत किया कीजिए, पहले से आप देख लिया कीजिए, उसके बाद आप नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहले आप नोट कर लिया कीजिए, पहले आप देख लिया कीजिए, अच्छा समझ लिया कीजिए, उसके बाद आपको नोट करने की आवश्यकता है।
कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। आपकी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अपने। देखिए हमने जो आपके जो पग विचलन है, ठीक है, तो पग विचलन विधि का सूत्र जो होता है, पग विचलन विधि, ठीक है, तो पग विचलन का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई गुना यू आई बटा सिग्मा एफ आई, और गुने क्या होता है, एच होता है, ठीक है। अब एच किसको कहते हैं वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, इतने चीज़ तो हमने अभी तक निकाला, जितना मतलब कल्पित में चाहिए था हमने उतना निकाला था, बस थोड़ा सा जो दो कॉलम और बढ़ रहे हैं उनके भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यू हो गया, यू अब आपको कैसे निकालेगा वो ध्यान दीजिए। डी आई है, डी आई मतलब क्या है, जो ये सब जो है वो आपका डी आई है, ठीक है। तो क्या करना है आप ध्यान दीजिए, अगर डी आई आपका 6 है, डी आई कितना है 6 है, ठीक है, तो आपका एच कितना है भैया, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 2 का, हर जगह आपका 2 का डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया, 2 आया। आप काट दीजिए कितना आएगा, माइनस में 3 आएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आया, माइनस में 3 आएगा। 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा, फिर इसको भाग करेंगे 1 आएगा, 0 को भाग करेंगे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यू आई निकलेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, यानी कि इसका गुना आपको इसके साथ करना है, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ करना है, ठीक है, जिसका गुना इसके साथ, 2 दूना 4, एक दो, एक एक कम 1 रहेगा, और 5 शून्य शून्य आ जाएगा, 6 एक कम 6 आएगा, और 2 दूना 4 आएगा, 2 तिया सॉरी 3 त्रिके 9 आएगा, ठीक है। ये आपके पूरे हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए 4 3 7, 7 एक 8, टोटल माइनस में कितना है 8 आया है, और यहाँ पर कितना है 6 4 10 9 19, प्लस में कितना है 19 आया है, प्लस में 19 से आप घटा देंगे तो कितना है 11 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये काम करना है। उसके बाद कह रहा है सूत्र जो होता है वो आप लगा दीजिए बेहिचक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप सूत्र, अब इनको हम मिटा सकते हैं, ठीक है, अब इसको मिटा सकते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा दिए। उसके बाद आप सूत्र पर मान को रखते हुए चले जाइए। आपको देखिए आपके एच का मान कितना है, एच का मान हमने 2 रखा था, क्यों, क्योंकि जितना डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस आएगा जितना उतना ही एच का होगा, ठीक है। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका 7 है, एक्स बार बराबर कितना 7 प्लस एफ वन टू यू आई वैल्यू कितना आया था, अभी आया कितना था भैया 11 आया था, यहाँ पर कितना आया था 11 ही तो आया था। तो क्या कितना 11 बटे में कितना 20, और गुने में कितना करना था आपको, गुने में आपको कितना 2 करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 एक कम 2, 10 दूना 20, यानी 7 प्लस 11 बटा 10, भाग करेंगे 11 को, 100 कितना आएगा 1.1 आएगा, 1.1 आएगा, तो आप ऐड करेंगे कितना 8.1 फिर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे भाई। एक ही सवाल है, तीनों तरीके हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। उसमें आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको तरीके अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं, आप किस टाइप के, कौन सा चैप्टर, इसके बाद के कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, आप वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर ये इसी टाइप की क्लास होगी, बस इतना होगा कि जो और टाइप होगा वो अलग होगा। अब इसके आधार पर क्वेश्चंस को नहीं करा जाएंगे, अगर आपके डिमांड्स आते हैं तो आपको क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, अन्यथा आपका इसी टाइप से आप चाहे वो पग विचलन करिए, कल्पित करिए, प्रत्यक्ष करिए, कोई भी विधि करिए, आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको पॉइंट्स आएगा, जो पॉइंट वाइज आता है, अगर पॉइंट में अगर थोड़ा बहुत अभी आप गलत करते हैं तो आपका आंसर मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप वहाँ से पॉइंट में थोड़ा सा बहुत आप इतना सोचिए गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि आप जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, ठीक है, और जितना हो सके आप क्वेश्चन को समझ कर लगाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपने किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।